तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का, ठीक है ना। बायोलॉजी का सेट 1 यानी कि बायोलॉजी का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देखते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। देखिए, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, रंध्र द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए है क्या, जो स्लाइड को सबसे पहले कितने माइक्रोस्कोप पर देखा गया। तो स्लाइड को सबसे पहले कितने माइक्रोस्कोप पर देखा गया। तो देखिए, तो सबसे पहले बता देते हैं, जब बोलेगा स्लाइड को सबसे पहले कितने, ये बहुत ही आसानी, इसको आप याद कर लीजिए। स्लाइड को सर्वप्रथम इसको देखा गया 10x पर, ठीक। 10x पर, ये सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में डंप, सर यहाँ पे पंप होगा, ठीक ना। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किससे, नीले द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। और ये सारा VVI क्वेश्चन है, ये नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन। आप इसको जब पढ़ लीजिएगा आपको खुद ब खुद समझ आएगा, नहीं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब अगला देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए हम आपको इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं। जब बोलेगा पादप में जाइलम उत्तरदायी, यानी कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है, तो देखिए सबसे पहले ट्रिक है, अगर जब जाइलम बोलेगा, ठीक ना, जाइलम, देखिए जाइलम का क्या है, देखिए जौ से जाइलम और जौ से जल, ठीक है। जौ से जाइलम और जौ से जल, ये बात याद रखिए आप लोग। जब पूछेगा जो पादप में जाइलम यानी कि जाइलम पूछेगा तो डायरेक्ट जल, सॉलिड जवाब है। जौ से जाइलम जौ से जल, ये ट्रिक आप याद रखने के लिए। अब देखिए जैसे पूछ रहा है क्या, जो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए, ठीक, जल के वहन, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या, निम्न में से किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अब देखिए निम्न में से किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो ATP को, ठीक ना। ATP को हमेशा याद रखिए कि ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिए, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आप देखिए, अब देखिए सबसे क्या है, जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये याद रखिए, इसका होगा छोटी आंत, ठीक ना। देखिए ये चीज़ भले ही है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। सबसे लंबा भाग अगर कोई पूछेगा तो आप बिना देखे जवाब दे दीजिएगा, छोटी आंत, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, देखिए तो स्वपोषी पोषण के लिए बहुत चीज़ आवश्यक है। CO2 भी हो सकता है, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश की, इनमें सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक ना। ये सारा चीज़ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, ऑक्सीन क्या है। देखिए वैसे ऑक्सीन ये वसा है, ठीक ना। वैसे तो ये वसा है, लेकिन बाद में ये हार्मोन बन जाता है, ठीक ना। तो सी अगर आपको कभी कभी भी पूछेगा जो ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है, तो आप ऑक्सीन में डायरेक्ट मारिएगा हार्मोन, ठीक ना, हार्मोन, ठीक है। चलिए द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, यहाँ पे कहने का मतलब है जो द्विखंडन किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है। तो अब देखिए द्विखंडन होता है किस में, अमीबा में, ठीक ना, अमीबा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए है क्या, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, ठीक। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल बनता है, वायवीय में नहीं बन सकता है, ठीक है। अवायवीय में बनेगा, ठीक ना, अवायवीय वन में इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि इथाइल अल्कोहल किस में बनेगा, अवायवीय में बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को गौर कीजिए, बिना देखे एकाएक आंसर मत बोलिएगा, ठीक है। क्या, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पेड़ पौधे में। मानव में तो होगा नहीं, जंतु में होगा नहीं, कवक में होगा नहीं, ये होगा हरे पेड़ पौधा में, ठीक है, हरे पेड़ पौधा में, ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है वो किस चीज़ का उत्तर है, हमारा जो दिमाग है वो किसके लिए उत्तरदायी है। देखिए हमारा जो दिमाग है वो हृदय स्पंदन, सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक ना। हमारा मस्तिष्क सबका नियंत्रण करता है, तीनों का नियंत्रण करता है, ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए क्या है,
कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखिए क्लोरोफिल में, ठीक। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक ना। अब देखिए वृक्क एक भाग है। वृक्क क्या है? वृक्क, वृक्क होता है, वृक्क को यानी कि किडनी को ही हम लोग वृक्क बोलते हैं, किडनी को हम लोग वृक्क बोलते हैं, ठीक ना। किडनी को हम लोग वृक्क बोलते हैं। चलिए, तो वृक्क एक भाग है किस चीज़ का? उत्सर्जन का। ये चीज़ आप याद रखिए, उत्सर्जन का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए, इसमें से बहुत आपको VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये आने का 90% चांस है, ठीक है, 90%। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्या, प्रकृति में यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इसका पूरा संतुलन बनाया रहता है प्रकाश संश्लेषण पर ही, ठीक है। इसका पूरा प्रकाश संश्लेषण पर ही डिपेंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन यानी कि वो जब दबता है तो उसका हो जाएगा 120, 120, ठीक ना। 120 याद रखिए, 120। चलिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में, ठीक। पत्ता में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। वायुमंडल में CO2 कितना वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में पूछेगा तो 0.003%, ठीक है। सॉरी, ये गए 0.03%, ठीक है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे अग्नाशय में, ठीक है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। चलिए, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? देखिए श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का होता है विघटन, ठीक है। इसका हो जाएगा बी, विघटन होता है, ठीक ना। दही के जमने में, ये देखिए सबको पता होगा, दही के जमने में किण्वन क्रिया सहायक रहती है। कीटों में प्रमुख ट्रेकिया, देखिए क्वेश्चन क्या है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। ज्यादातर कीट कहाँ से सांस लेते हैं? तो नॉर्मल बात है, ट्रेकिया। सॉरी, सांस नहीं, वहाँ पे श्वसन अंग बोल रहा है, ठीक ना, ट्रेकिया। हम लोग का क्या है? फेफड़ा है हम लोग का, ठीक। अभी कीट लोग का ट्रेकिया। अब देखिए ATP में फास्फेट की संख्या 3, ठीक है। ATP में फास्फेट की संख्या 3 रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त लाल क्यों होता है? ये बच्चा को पता होगा रक्त लाल क्यों होता है। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य में आपका हो जाएगा मुख्य नाइट्रोजन पूछ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ, इसका हो जाएगा यूरिक अम्ल, ठीक। C नंबर, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं क्या? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा इसका A आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है। जैसे आप जब जाते होंगे किसी डॉक्टर के पास, तो जब वो BP जांच करता होगा तो उस मशीन को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर, ठीक। स्फैग्नोमीटर, ठीक है। ऑप्शन C इसका सही है। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? अब देखिए, बकरी होगा नहीं, शेर बिल्कुल नहीं, मछली बिल्कुल नहीं, तो बचा कौन? केंचुआ, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा केंचुआ। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? अब देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है हमारे डार्विन ने दिया, ठीक। C, ऑप्शन C इसका सही आंसर है। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है किसे? मेंडल को, ठीक है। नॉर्मल ये याद रखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक। ये सबसे ज़्यादा VBI क्वेश्चन है
कि उसने मटर के पौधे का उपयोग किया था, ठीक ना, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, बहुत कम टाइम बचा है, ये सब क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, ठीक। पुरुष में देखिए, पुरुष में होता है क्या? पुरुष में होता है एक्स वाई, ठीक ना, पुरुष में होता है एक्स वाई। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं कि देखिए अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? नॉर्मल बात है, चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी, ये चीज़ याद रखिए। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन नोट, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो देखिए आज का यही टॉप 35, ठीक ना, टॉप 35 था, ठीक ना, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव। और फिर अगले वीडियो में बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। आप लोग टेंशन घबराइएगा मत, सब ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत भी आए हैं, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बिहार बोर्ड कक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।